आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष ग्रामश्री नामक शीर्षक चल रहा है, जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ग्रामश्री का मतलब क्या होता है? गांव की सुंदरता। तो विद्यार्थी, यह व्याख्या प्रारंभ होने जा रहा है, आप लोग भली भांति समझें। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूँ में बाली, अरहर सनई सोने की, किंकिड़ियाँ है शोभाशाली। कहने का अर्थ क्या हो गया? जब गेहूँ और जौ में बाली आती है तब पृथ्वी रोमांचित सी लगती है। बात को समझ लेते हैं। देखिए, गेहूँ गेहूँ, जौ जौ। तो जब गेहूँ और जौ में, ठीक है, बाली आई, मतलब बाली आती है, ठीक। जब गेहूँ और जौ में बाली आती है तब लगा देंगे, तब वसुधा पृथ्वी, तब पृथ्वी रोमांचित सी लगती, मतलब तब पृथ्वी रोमांचित सी लगने लगती है। विद्यार्थीगण, आप लोग बात को समझ लेंगे। देखिए, रोमांचित सी लगती, कहने का मतलब क्या हो गया? रोमांचित सी लगने लगती है क्या? पृथ्वी। तब पृथ्वी रोमांचित सी लगने लगती है। व्याख्या समझ लेंगे दो पंक्ति का। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूँ में बाली। कहने का अर्थ क्या हो गया? जब गेहूँ और जौ में बाली आती है तब पृथ्वी रोमांचित सी लगने लगती है। अब चलेंगे आगे की ओर। अरहर सनई की सोने की, किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। कहने का अर्थ क्या हो गया? अरहर यानी रहर, अरहर सनई की अरहर और सनई की पके फसल सुंदर दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के पके फसल सुंदर दिखाई देते हैं। बात को समझ लेंगे अब। अरहर जानते हैं अरहर होता है, सनई जानते हैं सनई बोआता है। सोने की किंकड़ियाँ, देखिए सोने की किंकड़ियाँ, यह क्या होता है? देखिए, किंकड़ियाँ होता है करधनी। सोने की मतलब सोने की करधनी। अब देखिए, सोने की करधनी का मतलब क्या हो गया? पके हुए फसल। इसका भाव निकालना है, ठीक है। देखिए, सोने की किंकड़ियाँ का मतलब होता है सोने की करधनी। अब इसको व्याख्या के अनुसार प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए, शोभाशाली सुंदरता। अब व्याख्या के अनुसार हमें प्रयोग करना है दो पंक्ति को। इसमें यह प्रयोग हुआ भाव के अनुसार। तो व्याख्या देखेंगे विद्यार्थी। अरहर और सनई के पके फसल, पके फसल यह इसी का भाव है, ठीक है। अरहर और सनई के पके फसल सुंदर दिखाई देते हैं, ये आपका व्याख्या, ठीक है। बात को समझ लेंगे। अरहर और सनई के पके फसल सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक। सोने की किंकड़ियाँ यानी सोने की करधनी, तो इसका प्रयोग भाव के अनुसार पके हुए फसल हो गया, ठीक। अरहर और सनई के पके हुए फसल सुंदर दिखाई देते हैं। चलते हैं आगे की ओर। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। कहने का अर्थ क्या हो गया कि पीली पीली फूली हुई सरसों मानो तैला युक्त गंध बनकर, मानो लगा देंगे, मानो तैला युक्त, यहाँ लगा देंगे यतीय, ठीक है, और छोटा उ रहेगा, तैला युक्त गंध बनकर हवा में उड़कर फैल रही हो। बात को समझ लेंगे अब। देखिए, पीली पीली, पीली पीली वही रहेगा। फूली हुई सरसों, फूली सरसों यानी फूली हुई सरसों, तो व्याख्या में क्या हो गया? पीली पीली फूली हुई सरसों लगा देंगे मानो।
तैलाक्त गंध, तो व्याख्या में इसका क्या हो जाएगा, तैलायुक्त गंध बनकर, तैलायुक्त यानी तेल के जैसा, ठीक है, तैलायुक्त यानी तेल से, ठीक है, तैलायुक्त गंध बनकर, क्या बनकर, तैलायुक्त गंध बनकर, तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे, मानो तैलायुक्त गंध बनकर। अब उड़ रही है तो कैसे उड़ेंगी, हवा में, हवा में उड़कर, तो बोलेंगे हवा में उड़कर। भीनी मतलब फैल रही है, मतलब भीन रहा है, मतलब फैल रही है। अब देखिए इसका प्रयोग, पीली पीली फूली हुई सरसों मानो तैला युक्त गंध बनकर हवा में उड़कर फैल रही हो। विद्यार्थी बात को समझ लेंगे, फिर से देखेंगे, पीली पीली फूली हुई सरसों मानो तैला युक्त गंध बनकर हवा में उड़कर फैल रही हो। अब चलते हैं आगे की ओर। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कहने का अर्थ क्या है, देखिए हरित धरा से झांक रही मतलब हरियाली, मतलब पृथ्वी पर हरियाली, जो पृथ्वी हरियाली है यह उसका यहाँ प्रयोग है। कहने मतलब हो गया कि पृथ्वी पर हरियाली ऐसी दिखाई दे रही है, धरा से यानी पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर हरियाली ऐसे दिखाई दे रही है मानो, मानो तीसी के नीले फूल, मानो तीसी के नीले फूल नीलम के कली बन गए हों। बात को समझ लेंगे, देखिए लो मतलब देख लो, ठीक है, प्रयोग भाव के अनुसार। हरित यानी हरियाली, धरा से यानी पृथ्वी से, झांक रही है मतलब देख रही है, ठीक है, पृथ्वी पर हरियाली, देखिए यहाँ से पृथ्वी पर हरियाली ऐसी दिखाई दे रही है। इतना आप लोग बात को समझ गए। देखिए फिर से, हरित मतलब हरियाली, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर हरियाली, झांक रही है मतलब दिखाई दे रही है, तो कैसे बोलेंगे, ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक, प्रारंभ कर रहे हैं फिर से, पृथ्वी पर हरियाली ऐसी दिखाई दे रही है मानो, लगा देंगे मानो तीसी नीली, मानो तीसी के नीले फूल, मानो आपका जोड़े हैं तीसी नीली, तीसी के नीले फूल। तीसी एक वो आता है खेत में, वो पौधा होता है, उसका तेल बनता है, ठीक है। तो क्या 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 बोलेंगे व्याख्या में, मानो तीसी के नीले फूल नीलम की कली बन गई हो, ठीक है, नीलम की कली बन गई हो, ये जोड़े हैं बन गई हो। अब आप लोग व्याख्या में देखेंगे, फिर से बात को समझ लेंगे। लोक का प्रयोग भाव के अनुसार, मतलब देख लो, ठीक है। देखेंगे, हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, पृथ्वी पर हरियाली ऐसी दिखाई दे रही है मानो तीसी के नीलम फूल, मानो तीसी के नीलम फूल, नीली फूल, नीले फूल, ठीक है ना। देखिए यहाँ से गलत हो गया, मानो तीसी के नीले फूल नीलम की कली बन गई हो। बात को समझ लेंगे फिर से। अब देख लेंगे पूरा व्याख्या में, आप लोग बात को समझ लेंगे फिर से, केवल व्याख्या देखेंगे। देखिए, जब गेहूं और जौ में बाल आते हैं, जब गेहूं और जौ में बाल आते हैं तब पृथ्वी रोमांचित सी लगने लगती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अरहर और सनई के पके फसल, अरहर और सनई के पके फसल सुंदर दिखाई देते हैं। पीली पीली फूली हुई सरसों मानो तैला युक्त गंध बनकर, ठीक, पीली पीली फूली हुई सरसों मानो तैला युक्त गंध बनकर हवा में उड़कर, हवा में उड़कर फैल रही हो, हवा में उड़कर फैल रही हो। अब आगे देख लेंगे, पृथ्वी पर हरियाली ऐसी दिखाई दे रही है मानो तीसी के नीले फूल
नीलम की कली बन गई हो। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस पार्ट 2 को पढ़ा। जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।